हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे 23/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की। टोटल 99 सेट दोस्तों इसमें दिए हुए हैं। इसी बुक का हम करेंगे वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे वो आप प्ले में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब 14 से 203 बना, तो ये किसके पास है? 14 के स्क्वायर के पास है। तो सबसे पहले 14 का स्क्वायर करो, 196। करने का तरीका देखो। अब मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए तो 14 से कैसे रिलेशन बनाऊं? 14 का आधा 7 ऐड हुआ है, तो मतलब 14 का हाफ 7 ऐड कर दिया तो 203 आ गया। अब वैसे ही 16 का स्क्वायर 256, 256 का ये 16 का आधा 8 ऐड करके 264 आएगा। वैसे ही 18 का स्क्वायर 324, और 324 में 18 का आधा 9 ऐड करेंगे क्या आएगा? 333। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 7 फिर 56 आया दोस्तों। क्या आया? 7 आया फिर 56 आया। देखो पहले 8 से गुना करा, फिर इसका आधा कर दिया, फिर 8 से गुना करा, फिर इसका आधा कर दिया, 112 आएगा। फिर 8 से गुना करेंगे 112 को, तो 112 गुना 8 क्या होगा? तो ये होगा 800 प्लस 12 अट्ठे 96। 896 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अनदर शब्द के सभी अक्षरों को वर्णन अनुकार वर्णन मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होती है एबीसीडी, उसके में दोस्तों हमें अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। इस प्रकार जो वर्ड बनेगा उसे बाएं लेफ्ट से चौथा अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे? देखो जब इसको अरेंज करोगे तो पहले तो ए ही आएगा, फिर क्या आएगा इनमें से, फिर आएगा ई। ए हो गया, फिर ई हो गया, फिर इनमें से दोस्तों क्या आएगा? सबसे पहले आप कहोगे एच आएगा, एच हो गया। फिर इनमें से क्या आएगा? सबसे पहले ये आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा आर, फिर आएगा टी। अब देखो, अब पहले बाएं से चौथा एन और दाएं से दूसरा आर, इनके बीच में कितने अक्षर है? एन के बाद क्या आता है? एन ओ, एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, 3 अक्षर आएंगे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, स्मार्टफोन्स लैपटॉप टेलीविजन, आपको बताना है कितने लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं? कितने लोग? कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन? ठीक है, तो दोस्तों दोनों में कॉमन बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो देखो 23 और 9, ये नहीं कहा कि स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, ये दोनों में कॉमन है। क्या है दोस्तों? 42। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 10 जनवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब देखो 2000 को न्यूट्रल मानते हैं, 2001 का रिमाइंडर 1 होगा, 2 का फिर 1 होगा, 3 का फिर 1 होगा, 2004 का रिमाइंडर दोस्तों क्या आएगा? 2 आएगा, 2005 का 1 आएगा, और 2006 में 10 दिन ये ऐड करने हैं। तो कि 3 और 3 6, 16, 16 को 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर 2 आएगा। 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 का मतलब होता है ट्यूसडे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, देखो इसका डबल प्लस 2, इसका डबल प्लस 2, इसका डबल प्लस 2 करेंगे क्या आएगा? 38। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मंडे को ये लिख दिया इसने। ठीक है, मंडे को क्या लिख दिया? ये लिख दिया। अब इसने क्या किया है देखो, ये पहले में दोस्तों एक ऐड करेंगे, लास्ट में लिख देंगे 15 और 1 16, एन और 1 15, मतलब एक ऐड करना और ऐसे लास्ट में लिख देना ऐसे। ठीक है, तो वैसे ही एक ऐड करेंगे तो लास्ट में बी आएगा, फिर क्यू आएगा सेकंड नंबर पे। तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, बचा कौन सा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, बी उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है। बी मुड़ता है और पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है। बी उत्तर की ओर है दोस्तों उसका मुख। ठीक है, बी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, बी मुड़ता है और पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है। तो मुड़ा, पूर्व की ओर कितना चला? 50 मीटर चला। ठीक है जी। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर 30 चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा, 40 चला। फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। ये दाएं मुड़ा, 50 मीटर चला। फिर वह वहां से दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ा, 10 मीटर चला।
लो जी 10 चला दिया इसको। ठीक है, इसका मतलब ये टोटल 40 था, ये कितना बच गया? 30 बच गया। ये ध्यान में रखना, आपको पूछेगा ऐसे ही। और अंत में दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा दोस्तों, 20 मीटर चला। ठीक है, बी ने कितनी दूरी केवल चलकर तय की और अब वह किस उसका मुख किस दिशा की ओर है? अब चल के बताना है दोस्तों। ठीक है, ये दौड़ के करी, चल के बतानी है कौन सी कितनी दूरी तय करी। देखो 30 मीटर तो ये चला, कितना चला? 30 तो ये चला बोला था इसने। और फिर बाएं मुड़ता है, 40 मीटर दौड़ता है, और फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर दौड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चला। ठीक है, फिर 20 मीटर चला। तो चलकर कितनी करी उसने? 60 मीटर। अगर 60 मीटर चल के करी तो आंसर कौन सा आएगा? 60 मीटर। अब ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। अब उसका जो फेस था ये कौन सी दिशा में था, आपको ये भी बताना है। ठीक है, ये फेस कौन सी दिशा में था ये भी आपको बताना है। तो फेस कौन सी दिशा में है दोस्तों? ये ऐसे था, उत्तर की ओर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 5 व्यक्ति के एल एम एन ओ पी एक महीने के 5 अलग अलग तारीखों पर अर्थात दूसरी, तीसरी और चौथी 5 उनका वेतन मिलता है। पहली, फर्स्ट, सेकंड, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। एल को एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को मिलता है। एल को एम के ठीक बाद, एम के ठीक बाद दोस्तों एल आएगा। एन को के ठीक पहले वाली तारीख को वेतन मिलता है। एन को के ठीक पहले, तो एन को के ठीक पहले है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये ध्यान रखना। अभी इनका बीच में कोई रिलेशन नहीं पता। एन को के ठीक पहले, पी को के ठीक बाद वाली तारीख को मिलता है। पी को के ठीक बाद वाली तारीख को। एन के पी, ये तो 3 फिक्स हो गए। पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है। पी को मिला 3 तारीख को दोस्तों, तो पी को 3 को मिला, तो यहाँ के को मिला होगा, फिर यहाँ एन को मिला होगा, यहाँ एम आएगा, यहाँ एल आएगा। तो एम को किस तारीख को वेतन मिलता है? 4 तारीख को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ये बैलेंस करने इक्वेशन आपको कौन से सिंबल है वो यूज करने चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखो यहाँ 32 को 8 भाग करते हैं तो डिवाइड का यूज करेंगे। तो ये ऑप्शन यूज नहीं करेंगे हम, पहले हो सकते हैं लेकिन यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब देखो दोस्तों इन दोनों में से कोई एक हमें करके दिखाना है। ठीक है, अगर मैं पहले वाला यूज करता हूं तो ये होगा 8 चौका 32 डिवाइड बाई 8 गुना में 16 बराबर है 8 गुना 8 64। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने गलत कर दिया। हमने देखो एक चीज यहाँ से पता लग गई, एक चीज यहाँ से पता लगी पहले ऑप्शन से, यहाँ मैंने माइनस करना था। ठीक है, -8 होता तो ये इक्वल नहीं होता, लेकिन यहाँ गुना वाला ये यूज कर लिया मैंने, मतलब इनडायरेक्टली माइंड में आ गया। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी है। प्रातःकाल के सूर्य की ओर चलना शुरू किया और अपने दाएं मुड़ी। देखो प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी है वो। तो दोस्तों प्रातःकाल सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है, तो इसका मतलब उसका फेस कहाँ था? पूर्व की ओर था। ठीक है, प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी थी और उसने प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना शुरू किया, पूर्व की ओर चली वो। सॉरी, उल्टा चला दिया मैंने, पूर्व की ओर चली वो और उसने अपने दाएं मुड़ी, फिर कुछ मिनट चली, अपने दाएं मुड़ी कुछ मिनट चली, दाएं मुड़ी कुछ मिनट चली और फिर वह बाएं मुड़ी और 3 मीटर चलकर रुक गई। फिर यहाँ से बाएं मुड़ी 3 मीटर चल के रुक गई वो दोस्तों। अब शीला का मुख किस दिशा में है? तो अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों? ये डायरेक्शन है ईस्ट, मतलब कि पूर्व की ओर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कुछ पहाड़ियां पठार है, कुछ पहाड़ियां पठार हैं, तो पहाड़ियों को ये पी मान लेते हैं। पहाड़ियां, कुछ पहाड़ियां दोस्तों क्या है? पठार है। पी, इसको पी टी मान लेते हैं पठार को। कुछ पठार मरुस्थल हैं। ठीक है जी, सभी मरुस्थल मैदान है, सारे के सारे मरुस्थल क्या है? मैदान है।
तो आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। कुछ मैदान दोस्तों पठार है, 100% है, ठीक है। कुछ मैदान पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ और मैदानों का कोई रिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया। कुछ मरुस्थल पहाड़ियाँ है, इनका भी रिलेशन हमें नहीं पता, ये भी गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 7 डिब्बे पी क्यू आर एस टी यू वी एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। देखो 7 है, आर के नीचे केवल 3 है, 1 2 3। एस क्यू के ठीक ऊपर, एस क्यू के ठीक नीचे है, क्यू के ठीक नीचे कौन है दोस्तों, एस है। वी टी के देखो 7 है, 1 2 3 4 5, ये 4 तीन होंगे, 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7। एस क्यू के ठीक नीचे है, वी टी के नीचे है, वी है टी के नीचे, ठीक है। वी टी के नीचे है, वी टी के ठीक नीचे है। पी क्यू के ठीक ऊपर है, पी क्यू के ठीक ऊपर है दोस्तों। ये तो 3 तो लगातार ही हो गए। एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है, एस ऊपर से तीसरा, 1 2 3, तो एस ही हो गया। फिर टी आर के ठीक नीचे है, टी है दोस्तों आर के ठीक नीचे। अगर टी आर के ठीक नीचे है तो यहां होगा फिर बी। अब एक चीज है, इसने हिंदी में देखो टी आर के ठीक नीचे नहीं है, टी आर के ठीक नीचे नहीं है दोस्तों, इसका मतलब टी आर के ठीक नीचे नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। टी आर के ठीक नीचे नहीं है, तो टी वी तो इकट्ठे हैं, टी वी यहाँ रखना पड़ेगा, तो तीसरे पे यू रखना पड़ेगा आपको। तो तीसरा डिब्बा कौन सा है, यू है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, देखो 11 और 5 ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ठीक है। और 20 यहाँ पे, ये 20 से क्या हो गया, 50 हो गया। तो 20 से 50 कैसे होगा, 20 का डबल करेंगे और 20 का आधा ऐड कर देंगे, 50 बनेगा। ये कंडीशन लगा के देखते हैं। वैसे ही अब आपको बताना है कोड एम जी एफ का क्या आएगा। एम जी एफ का कोड देखो, एम का अपोजिट एन होता है, स्टार्टिंग में एन आएगा, ये बार हो गया। यू एफ का अपोजिट दोस्तों यू होता है, ये भी बार हो गया। इसका टी होता है, तो तीसरे नंबर पे टी आना चाहिए, इन दोनों में है। अब देखो 18 में ऐड करके देखते हैं, 18 गुना 2 करते हैं और फिर 18 का आधा ऐड कर देते हैं, 36 और 9 45 आना चाहिए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है। सिंबल दोस्तों पहले भी अक्षर होना चाहिए, बाद में भी अक्षर होना चाहिए, सिंबल देखने हैं। तो एक तो ये हो गया, एक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ये भी नहीं होगा दोस्तों। सिंबल देखने हैं, एक ही होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं होगा और एंड भी नहीं होगा, एक ही होगा, एक ये होगा। तो कितने हो गए, 3 हो गए, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 6 16 4 8 8 2 7, प्लस को गुणा के स्थान में परसेंट दीजिए, प्लस और गुणा को चेंज करना है, तो गुणा की जगह प्लस करना है दोस्तों, तो यहाँ प्लस आएगा। गुणा की जगह प्लस करना है, यहाँ भी प्लस आएगा। और प्लस की जगह क्या करना है, गुणा करना है, तो यहाँ 2 के आगे क्या आएगा, गुणा आएगा, ठीक है। अब भाग को डिवाइड से, जब भाग है वहाँ डिवाइड आएगा, तो यहाँ आएगा, यह भाग है दोस्तों 4 और 8 की, तो यह माइनस का निशान आएगा, ठीक है। डिवाइड को माइनस से, तो यहाँ माइनस आ गया। उसके बाद माइनस, यहाँ डिवाइड आएगा फिर माइनस की जगह, और यहाँ डिवाइड है तो यहाँ माइनस आएगा। अब हमें बताना है क्या आएगा इसको सोल्व करके, ठीक है। ये क्या था, 6 माइनस 16 है, प्लस 4 माइनस 8/8 क्या होगा, 1 होगा, और 1 गुना 2 2 होगा, प्लस के 7 होगा। अब देखो यहाँ से 16 माइनस 6 दोस्तों माइनस के 10, 4 माइनस 2 प्लस के 2 प्लस 7, 7 और 2 9, 10 में से 2 9 गए, माइनस का 1 बचेगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में देखना क्या रिलेशन है। देखो गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 38 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 18, 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो 8 व्यक्ति हैं, ऐसी कंडीशन में क्या बनाना है, दो आपको टेबल बनानी है, 1 2 3 4 5, 8 व्यक्ति हैं, 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, चार कोनों पर, चार मेज की भुजाओं पे, ये हम पहले ही पता था, हमें बना चुके हैं। टी मेज के कोने पर बैठा है, टी मेज के कोने पे, तो मान लो टी यहाँ बैठा है दोस्तों, टी मेज के कोने पर बैठा है। यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2 3, तो यू यहाँ होगा, तो यहाँ पे यू यहाँ होगा। यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एस वी के बाईं ओर ठीक बगल में है। टी वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, टी वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है दोस्तों, टी वी के दाईं ओर दूसरे, 1 2 दूसरे स्थान पे, टी वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। और कहता है एस वी के बाईं ओर ठीक बगल में है, एस है वी के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक बगल में हो गया। केवल यू आर और पी के बीच में है, यू है आर और पी के बीच में, तो यू है दोस्तों आर और पी के बीच में, तो यहाँ पी मान लो की बार, यू है आर और पी के बीच में, आर इस साइड मान लिया। केवल डब्ल्यू टी और आर के बीच में है, डब्ल्यू टी और आर के बीच में, डब्ल्यू टी और आर के बीच में, तो ये कंडीशन कैंसिल होगी, तो बचा कौन दोस्तों, कौन बच गया हमारे पास, क्यू बच गया, तो यहाँ होगा क्यू। टी के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ये बैठा है क्यू, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में बताना है आपको कौन सा सत्य है, ठीक है। एस ग्रेटर देन डी, दोस्तों सिंबल क्या है, एस ग्रेटर देन डी, तो एस डी से क्या है, ग्रेटर नहीं है, लेस है, तो ये गलत हो गया। ए ग्रेटर देन आर दोस्तों, ये भी गलत हो गया, ए लेस है आर से। ए ग्रेटर देन एफ दोस्तों डायरेक्ट दिख रहा है, ये सही हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, जी देखो -2 -2 -2 -2, तो यहाँ वाई आएगा, -2 करेंगे, तो ये ऑप्शन बार हो गया। आर के बाद -2 पी, पी के -2 एन, एन -2 एल, एल -2 दोस्तों जे आएगा, दूसरे नंबर पे जे आएगा, ये भी बार हो गया। उसके बाद इसमें एफ है, इसमें ई है, इससे एलिमिनेट हो जाएगा। एम -2 11 -2 9 -2 7 -2 5, मतलब कि ई आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, बताना है आपको इनमें से कौन सा निष्कर्ष इस स्टेटमेंट में से हम निकाल सकते हैं, या कौन सा इसका फॉलो करता है, पालन करता है, आपको ये बताना है गिवन स्टेटमेंट का। पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय, 28% लोगों ने कॉफी, 5% लोगों ने दूध पसंद किया, जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया। चाय कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है दोस्तों, तो ये हम नहीं कह सकते इस गिवन स्टेटमेंट पे, उन्होंने पसंद किया है ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते, ये इसने नहीं कहा है। दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं दोस्तों, ये हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 28% पीपल प्रेफर्ड कॉफी एंड 5% पीपल प्रेफर्ड मिल्क, तो सो वी कैन से कंक्लूड दैट, क्या कर कंक्लूड कर सकते हैं, मोर पीपल प्रेफर टू ड्रिंक कॉफी हैज कंपेयर टू मिल्क, तो हेंस ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। देखो देखते ही पता लगा n बराबर h है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 7 मित्रों ने रविवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के किसी एक दिन की पसंद की मिठाई नहीं खाने का फैसला किया। प्रत्येक मित्र ने सप्ताह के अलग अलग दिन को चुना, रविवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने। देखो संडे ये मान लेते हैं नंबर ऑफ डे, और ये पर्सन, तो क्या है दोस्तों, संडे से शुरू होकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। पी ने शनिवार को का दिन चुना, पी है जिस सैटरडे को, क्यू ने बुधवार का दिन चुना, क्यू है वेडनेसडे को, आर ने कहा वह पी के ठीक पहले दिन का चयन करेगा, आर करेगा पी से ठीक पहले वाला दिन, तो आर होगा फ्राइडे को। एस ने पी और क्यू के द्वारा चुने गए दिनों के बीच की किसी भी उपलब्ध दिन को चुना, पी एस ने पी और क्यू के चुने हुए दिनों के बीच किसी भी उपलब्ध दिन को चुना,
तो ऐसा आएगा पी और क्यू के बीच। तो पी है दोस्तों यहाँ, किसी भी दिन को चुनेगा इनके बीच में, तो ऐसे होगा यहाँ पे, कहाँ पे, थर्सडे को। तो पूछा क्या है ना, अब वी का बताना है। टी ने रविवार का दिन चुना, टी ने चुना संडे। यू ने कहा कि क्यू के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा, यू क्यू से ठीक पहले, तो यहाँ होगा दोस्तों यू, तो यहाँ कौन होगा फिर वी, तो मंडे को कौन होगा, वी होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नंबर है उनके कोड दिए हैं और इस शर्त को इसमें अप्लाई करना आपको क्वेश्चन में। यदि पहला घटक एक सम संख्या है, पहला घटक दोस्तों देखो 8 सम है गिवन में, अंतिम घटक भी एक सम संख्या, अंतिम सम नहीं है, ओड है, तो ये कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। यदि दूसरा घटक सम संख्या है, ये भी नहीं होगी। यदि चौथा घटक एक प्रतीक है, ठीक है जी है, और छठा घटक भी एक प्रतीक है, 1 2 3 4 5 6, छठा भी दोस्तों है प्रतीक है, इन दोनों घटकों के को एन के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो इन दोनों को एन के रूप में कूटबद्ध करेंगे, कौन सा, एक तो हैज को, और चौथा घटक कौन सा था, एक परसेंटेज को। तो मतलब कि 1 2 3 चौथे नंबर पे एन आना चाहिए और छठे नंबर पे एन आना चाहिए। देखो 1 2 3 चौथे पे एन है, 5 छठे पे एन है, चौथे पे एन है, छठे पे एन है, तो ये 12 हो गया, चौथे पे एन है, पांचवा छठे पे एन है, ठीक है, ऑप्शन 4 बार हो गया। अब 8 का कोड दोस्तों स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, 8 के लिए कोड क्या है एन, 8 के लिए कोड है ए, तो स्टार्टिंग में ए आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन भी बार हो गया, ठीक है। 5 का कोड क्या होगा, अब इन दोनों में देखो अलग कौन सा है, इन दोनों में दूसरे और तीसरे से निकालेंगे, दूसरा का कोड दूसरे नंबर से एलिमिनेट हो जाएगा। 5 के लिए कोड क्या है, डी है, तो डी आएगा दूसरे नंबर पे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, कोई पेंट भित्ति चित्र नहीं है, ये पेंट है, ये भित्ति चित्र है, मान लो बी मान लिया इसको, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कोई भित्ति चित्र रोगन ही है, कोई भित्ति चित्र ये क्या है दोस्तों, रोगन ही है, ये आर नहीं है। कुछ पेंट रोगन है, कुछ पेंट क्या है, आर है। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष है जो फॉलो करेगा। पहला, कोई रोगन पेंट नहीं है दोस्तों, कोई भी रोगन पेंट नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो है, इसने बोला है, ये तो बार हो गया। कोई रोगन भित्ति चित्र नहीं है, कोई भी रोगन भित्ति चित्र ये इसने बोला है, ठीक है, कोई भी भित्ति चित्र रोगन नहीं है, तो कह सकते कोई भी रोगन भित्ति चित्र नहीं है, सेकंड करेक्ट है। कुछ भित्ति चित्र पेंट है दोस्तों, तो इसने बोला कोई भी पेंट भित्ति चित्र नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सभी पे रोगन पेंट है, सभी रोगन पेंट, कुछ का रिलेशन पता है, सभी का नहीं पता, ये भी बार हो गया। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो करेगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 6 छात्र FED, CB और A एक कॉलेज की लाइब्रेरी में वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, पढ़ाई करें। उनमें से 4 मेज के चारों कोनों पर बैठे हैं, 4 मेज के चारों कोनों पर बैठे हैं, जबकि अन्य 2 किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बैठे हैं। देखो दोस्तों ऐसी कंडीशन में 2 बनाने हैं आपको, जैसे कि करते हैं अभी तक क्वेश्चन, 1 2 4 कोनों पर बैठाने हैं, 1 2 4 कोनों पर बैठाने हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सी और ई एक दूसरे के विकर्ण सामने बैठे हैं, सी और ई एक दूसरे के विकर्ण बैठा दो दोस्तों, मान लो सी यहाँ बैठा दिया, ई यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब की बार ई यहाँ बैठा दिया, सी यहाँ बैठा दिया। ए मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो ए दोस्तों, ठीक है, तो आप सेम कंडीशन बना के चलो। ए किसी भी मेज के उस, क्या कहता है, ए किसी भी मेज के, ए मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो ए अगर कोने पे नहीं बैठा दोस्तों, ए के लिए 2 ही पोजीशन है, ए मान लो यहाँ पे है, इसमें ए यहाँ पे है, ए किसी मेज पे कोने में नहीं बैठा है, और वह ई और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ई और डी दोनों के ठीक बगल में दोस्तों, ये हो गया, ठीक है, तो ये कंडीशन 12 होगी। डी एफ के विकर्ण सामने बैठा था, डी एफ के विकर्ण सामने बैठा है, बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, तो बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, तो बी को मैं ऐसे करता हूं, फिर ये हटा देता हूं यहां से, मान लो मेज के यहाँ पे बैठा है बी, बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी और डी तथा ई एफ एक के बीच में कोई भी छात्र नहीं है, सी डी के बीच में कोई नहीं है दोस्तों, ठीक है।
और ई एफ के बीच में कोई छात्र नहीं है, तो ई एफ के बीच में कोई छात्र नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन कैसे बनानी पड़ेगी हमें, तो इसको दोबारा से करते हैं। ये देखो ऐसे हो सकता है, सी और ई क्या थे, ठीक लिया था हमने, ये कंडीशन सही चल रही थी, अपोजिट है, ठीक है। और यहाँ से बनाओ सी डी के बीच में कोई नहीं है दोस्तों, और यहाँ पे क्या आया था हमारा, ये आया था हमारा। अब देखो दोबारा से इससे एफ से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, तो यहाँ आप मान लो आपकी बार डी और यहाँ मान लो एफ, एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है, इसने बोला है। और आपको बीच में किसके नहीं लेना, सी डी और ई एफ, ई एफ यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, और इनके बीच में सी डी यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, इन, ठीक है। और एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, बी, तो बी बैठा दो यहाँ पे। और ए कहाँ बैठा है दोस्तों, ए मेज के किसी भी कोने पर बैठा है, अगर बी यहाँ है तो ए यहाँ होगा, ठीक है। कितने छात्र हो गए, 3 और 3 6 हो गए, सेटिस्फाई होगी कंडीशन। आपको बताना है बी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी के बाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो ये बैठा है जी कौन, ए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, सबसे बड़ी तो ये 815 है, तो दूसरी होगी इनमें से 630, 630 के बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, 630 का तीसरा अंक क्या होगा, 0। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या है 235 का दूसरा अंक 3, जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा दोस्तों, प्राप्त परिणाम 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।